हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमडीजर बायोलॉजी क्लास। लास्ट हमने 2 लेक्चर्स अपलोड किए हैं, जिसके अंदर एक था इंट्रोडक्शन लेक्चर और दूसरे लेक्चर के अंदर हमें इस चैप्टर में कौन कौन से फीचर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने हैं उसके बारे में था, जिसके अंदर मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की भी बात की है, रिप्रोडक्शन की भी बात की है। ऐसे सारे फीचर्स के बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो आज हम सबसे पहला फीचर पढ़ेंगे ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ की बात करेंगे तो ग्रोथ का एक सिंपल एग्जांपल हम ले सकते हैं कि ग्रोथ क्या है। जब हम छोटे थे और आज आप देखिए केजी में पढ़ते थे और आज आप 11 साइंस में पढ़ रहे हैं, मतलब कि आपके अंदर ग्रोथ हो रहा है। किसी प्लांट या पौधे को जब आप लगाते हैं तो आप 1 साल 2 साल 3 साल बाद देखते हैं तो उसके अंदर ग्रोथ हो रहा है। तो मतलब क्या हुआ? ग्रोथ क्या है? मतलब के इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर्स इज कॉल्ड ग्रोथ। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर्स, उसको बोलेंगे हम ग्रोथ। ग्रोथ किसको बोलेंगे? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर्स, इसको बोलेंगे हम ग्रोथ। मतलब के मास एंड नंबर्स में बढ़ना। ओके, ये 2 कैरेक्टर्स जो है, 2 कैरेक्टरिस्टिक जो है, ये ग्रोथ के। ओके, तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो सकता है कि ट्विन कैरेक्टरिस्टिक कौन से है ग्रोथ के? तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर्स। इज दैट क्लियर? ओके, अब ये किस तरह से हुआ है? मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो भी होते हैं, हम भी मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो भी होंगे उसके अंदर ग्रो होता है सेल डिवीजन से। किससे ग्रो होता है? सेल डिवीजन से इसके अंदर ग्रो होता है। ओके, प्लांट्स के अंदर भी ग्रोथ होता है। मैंने आपको बताया प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होता है वो सेल डिवीजन से हो रहा है। और उसके अंदर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्लांट्स के अंदर जो सेल डिवीजन हो रहा है वो कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, मतलब के अपनी पूरी लाइफ स्पैन के दौरान प्लांट के अंदर ग्रोथ होता रहेगा। अपनी पूरी लाइफ स्पैन के दौरान प्लांट के अंदर क्या होता रहेगा? ग्रोथ होता रहेगा। लेकिन क्या एनिमल्स में ऐसा होता है? नहीं, एनिमल्स के अंदर ये नहीं होता है, क्योंकि एनिमल दिस ग्रोथ इज सर्टेन एज। एनिमल के अंदर ये ग्रोथ सर्टेन एज तक ही होता है। तो ये भी आपके एमसीक्यू से आपको ध्यान के अंदर रखना है। प्लांट के अंदर कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ स्पैन और एनिमल के अंदर ग्रोथ सर्टेन एज तक होगा। हाँ, टिश्यू के अंदर जब हमारी बॉडी के अंदर सेल डिवीजन कहां होगा? टिश्यू के अंदर होगा। लेकिन क्यों? लॉस्ट रिप्लेस सेल्स, मतलब कि जो सेल लॉस्ट हुए उसको रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीजन हो रहा है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात आपको? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यूनिसेल्युलर का क्या? तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी सेल डिवीजन होता है। यूनिसेल्युलर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर भी सेल डिवीजन होता है। अब इंक्रीज इन बॉडी मास कंसीडर्स एज ग्रोथ। अगर हम ये बात कहते हैं कि इंक्रीज इन मास वो ग्रोथ हो अथवा तो ग्रोथ है या ग्रोथ है, तो फिर तो माउंटेन्स समझ लो कि ये माउंटेन्स है, ये माउंटेन्स बोल्डर्स सैंड माउंट वो भी ग्रो करते हैं। ये नया क्वेश्चन है। तो ये जो है इन सभी के अंदर हम देखेंगे कि समझ लो कि एक कोल्ड माउंटेन है। कोल्ड माउंटेन के अंदर यहां पे बर्फ जमी है, यहां पे बर्फ जमी है, तो इसका ग्रो हुआ। समझ में आई बात? ओके, और जब बर्फ गिर गई, मतलब कि जब विंटर खत्म हो गया, समर आ गया, तो फिर से ये बर्फ पिघल जाएगी, तो फिर से ये अपना नॉर्मल मोड में आ जाएगा। तो क्या हुआ? तो ये ग्रोथ कहलाएगा। तो अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे, इंक्रीज इन बॉडी मास कंसीडर एज अ ग्रोथ। लेकिन इसके अंदर जो ग्रोथ है वो मटेरियल ऑन सरफेस, मतलब के ये जो ग्रो हो रहा है वो उसकी सरफेस पे हो रहा है। सरफेस पे मतलब के बाहर हो रहा है, अंदर से नहीं हो रहा है। आउटसाइड ग्रोथ है ये। कौन सा ग्रोथ है? आउटसाइड ग्रोथ। इज दैट क्लियर?
लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ होता है वो इनसाइड होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ होता है वो कैसा होता है? इनसाइड, मतलब कि बॉडी के अंदर से ग्रोथ हो रहा है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात? तो आपको डिफरेंट पता चल गया होगा। माउंटेन्स, बोल्डर्स और सैंड माउंटेन ये नॉन लिविंग है। अब ये नॉन लिविंग है तो इनके अंदर डेफिनेशन के हिसाब से ग्रो हो रहा है, लेकिन वो ग्रो कहां पे हो रहा है? आउटसाइड, बाहर की ओर। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ हो रहा है वो इनसाइड, बॉडी के अंदर से हो रहा है, बॉडी के अंदर से। तो इसीलिए हम ग्रोथ को लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर्स नहीं ले सकते, कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए इसको हम जो ग्रोथ का डेफिनेशन है या ग्रोथ है उसको डिफाइनिंग फीचर्स नहीं बोलेंगे, उसको यूनिक फीचर्स बोलते हैं लेकिन डिफाइनिंग फीचर्स नहीं बोलेंगे। हाँ, कुछ शर्तों के साथ अगर कुछ कंडीशंस ली जाए तो ग्रोथ को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर्स बोलते हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होता है लेकिन कुछ शर्तों से। कैसी शर्तें? कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ इनसाइड होता है। अगर ये क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ इनसाइड हो रहा है तो क्या ये डिफाइनिंग फीचर है, तो उसका आंसर आएगा यस। लेकिन अगर आपको पूछा जाता है कि ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है तो उसका आंसर आएगा नो। समझ में आ गई बात? कुछ कंडीशन के साथ अगर क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर आएगा यस, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट पूछा जाता है क्या ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है तो आपको लिखना है नो। लेकिन अगर पूछा जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ इनसाइड से हो रहा है तो क्या ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है, तो आप लोग बोलेंगे यस, ये डिफाइनिंग फीचर्स है। मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता है और दैट ऑर्गेनिज्म कभी भी ग्रो नहीं करते। जो ऑर्गेनिज्म डेड हो गए वो कभी ग्रो करते नहीं है। तो ये था ग्रो।